साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रम कल्याण परिषद की 87वीं बैठक अध्यक्ष पंडित सुनील भराला के नेतृत्व में संबंधित कार्यों के साथ हुई संपन्न। 10 जून को नवनिर्मित क्षेत्रीय भाजपा कार्यालय के शुभारंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एडीजी ने संबंधित कार्यों के साथ कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, श्रमिकों को पर्यटन व धार्मिक स्थलों की कराई जाएगी यात्रा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का हुआ स्थानांतरण, मिलने वालों का लगा तांता। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सिटी वन संवाददाता से राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सीपीआरओ ने जानकारी। कहा, गोंडा यार्ड के रीमॉडलिंग का कार्य हुआ समाप्त, यात्रियों को मिलेगी और बेहतर सुविधाएं। महिला थाने की एंटी रोमियो की टीम ने रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति के साथ महिला यात्रियों को दी टोल फ्री नंबर की जानकारी। सीपीआरओ ने दी जानकारी। कहा, 9 जून को पूर्वोत्तर रेलवे बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय संपाद जागरूकता दिवस। और सीएम ने दी जानकारी। कहा, मुस्कान एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर पहुंचे श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश की 87वीं बैठक सर्किट हाउस सभागार में संबंधित कार्यों के साथ संपन्न की। बैठक के दौरान श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने श्रमिकों के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में संबंधित कार्यों से जानकारी प्राप्त की। वहीं शासन द्वारा दी जा रहे वाली योजनाओं को लेकर कहा कि योजनाओं का 100% लाभ श्रमिकों को मिल सके यह सुनिश्चित किया जाए। वहीं उन्होंने संबंधित कार्यों से कहा कि विभिन्न योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसका समय समय पर श्रमिकों को योजनाओं से अनाच्छादित करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। कुमार जैन, श्रम कल्याण परिषद। ये कुर्सी यहाँ ले, अमित जी एक कुर्सी यहाँ लगा। सभी इसको माइक को ठीक करने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये पत्र लिखा है इसमें सर ऐसा होता है कि परिषद ऑटोनॉमस बॉडी खुद प्रस्ताव पास कर लेती है। जब आप बजट भेजते हैं केवल सूचना प्रेषित की जाए और वो जो पत्रावली चल रही है उसको सोच समझता में छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। और उससे पत्राचार भेज दिया जाएगा। मैं एक पूरा चक्रवर्ती उसमें चाह रहे हैं परिषद की बैठक। आगामी 10 जून को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन में आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक आदि को लेकर मौजूद राज्य प्रतिनिधि अधिकारियों से चर्चा कर व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एसपी लाइन राहुल भाटी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सिटी वाली तो यहीं से पार्किंग की जगह होगी तो वहाँ जब मैंने कर्मचारी बता दिया कितने काम के लिए बताइए आप लोग। अच्छा हम लिख लेंगे।
श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि श्रमिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाओं के साथ ही धार्मिक व पर्यटन यात्रा करानी उनकी पहली प्राथमिकता है, जिससे श्रमिकों को भी अपनी संस्कृति व सभ्यता के बारे में करीब से जानकारी मिल सके। श्रम कल्याण परिषद द्वारा जो श्रमिक हैं उनको लाभार्थ देना हमारी प्राथमिकता है और सबसे पहली प्राथमिकता श्रमिकों के परिवारों को धार्मिक और पर्यटन यात्रा कराना, जिसके लिए हमने एक ट्रेन की आज निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में धार्मिक यात्रा को लेकर के ट्रेन के माध्यम से जारी करेंगे, अलग अलग स्थानों पर रुकेगी। उसके साथ में आवश्यकता पड़ रही है कि इसके एक्ट में बहुत सारे सुधार करने की, तो इसको बहुत जल्दी ही जो विचाराधीन है शासन में उसको लंबित को पूर्ण कराया जाएगा और श्रमिकों के हित में लेकर के कल्याणकारी योजनाओं को नीचे क्रियान्वयन कराया जाएगा। अच्छा, देखने को मिला है कि अब चर्चा में भी ये बात आई है कि शैक्षणिक संस्थानों पर भी श्रम कल्याण बोर्ड की नज़र है, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, निजी क्षेत्रों के। हमने ऐसे चीज़ों पर भी आज बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जहां अस्पताल में काम करने वाले हैं या महाविद्यालय विश्वविद्यालय में काम करने वाले जो श्रमिक हैं और जो ऐसे अपने प्रेस हैं या फिर आदि जो वाणिज्य कर में पंजीयन है, जिनका प्रतिष्ठान है, प्रेस है, जो अपनी जहां प्रिंटिंग है, इन सारी चीज़ों को कवर किया जाए। जहां श्रमिक काम कर रहा है, जहां वाणिज्य कर में पंजीयन है, उनको श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का लाभ दिया जाए। नहीं, आपने शैक्षणिक संस्थानों को भी इसके दायरे में रखने की बात अभी कही है कि विश्वविद्यालय में भी इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं, लाभ के लिए खोले जाते हैं, लेकिन श्रमिकों को जो वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक कर्मचारी उनको पूरा जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वो निश्चित रूप से व्यापार की दृष्टिकोण से चल रहे हैं और वहाँ श्रमिक बड़ी संख्या में काम करते हैं, उन कर्मचारियों को भी जुडिक्शन में लाने का निर्णय लिया गया। मंत्री जी, एक और सवाल, आपके सरकार में योगी बाबा का बुलडोजर खूब चलता है, ये आप लोगों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट भी है, लेकिन गोरखपुर में क्या पता है कि आपके श्रम विभाग की कॉलोनी पर ही अवैध कब्जा है लोगों का, उसको बुलडोजर चलेगा? अभी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी को एक पत्राचार दिया था और उस पर हमने ये बात की है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के लगभग ये 37,000 ऐसे आवास हैं, उनका निर्णय लिया जाए और वो निर्णय करके उनको निस्तारण किया जाए। श्रम विभाग में अभी भी अरबी भाषा में नोटिस जारी हो रहा है। पिछले दौरे में भी मैंने आपको संज्ञान में लाया था कि क्या जो सरकार हिंदी, हिंदुस्तान और तमाम बातें करती है, उसकी सरकार में भी श्रम में अरबी भाषा में काम होगा, नोटिस जारी होगी। अगले 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण किया जाएगा। अगर कहीं अरबी भाषा में अगर नोटिस जारी हो रहा है, उस पर रोक लगवाई जाएगी और हिंदी भाषा में वो जाएगा। गोरखपुर में अपने कार्य और अनुभव के माध्यम से जनपद वासियों के दिल पर अमिट छाप एक छोटे से कार्यकाल में छोड़ने का काम किया है जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने। शासन के निर्देश पर उनका स्थानांतरण किया गया है। वहीं गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे कृष्णा करुणेश को नवागत जिलाधिकारी गोरखपुर नियुक्त किया गया है। ऐसे में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से उनके कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोगों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। सभी उनके कार्यों की सराहना और उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। प्रदेश में रहेंगे, बच्चों से जुड़े रहेंगे, बस और आपने मुझसे कहा कि एसएसपी साहब इससे दस्तखत करेंगे और आप रुके रहे गाड़ी में। जब मैंने एसएसपी साहब से दस्तखत करा सब हमारा काम है। आम जनता सब जो आपने किया है हम आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह प्रशासन को सहयोग करते रहिए। हमेशा के लिए थैंक यू। लीजिए भाई, बहुत अच्छा, आपको बहुत शुक्रिया। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि सरकार की योजनाएं अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, जिससे लोगों में हर्ष है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जन कल्याणकारी योजनाओं को सीमित दायरे में करके रखा था, जिसका लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और यही कारण है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी सरकार लगातार लोगों के बीच पहुंच रही योजनाओं का लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। उतना अधिक नहीं देखा था जो सच है। उनके त्याग और बलिदान को हम लोग पढ़ते रहते थे, लेकिन
हम सब गर्व के साथ कहते हैं, पूरा भारत गर्व के साथ कहता है। हम 8 साल का मुकाबला पिछले बचे हुए 70 सालों के हिस्से से नहीं करेंगे। इस 8 साल में जो मोदी जी ने किया है वो न भूतो न भविष्यतः। लोग कहते थे कि हमें राजनीति से क्या लेना देना है। हमारे शास्त्रों में लिखा जाता था कोई हो नृप हमें कहानी है, राजा कौन हो हमसे मतलब ही नहीं। राजनीति काकस के घिरौंदे में रहती थी, एक परिवार चलाते थे या गैंग चलाते थे। राजनीतिक दल मजहबी तुष्टीकरण और अपराधियों के एक संच के रूप में स्थापित हो गए थे। और ऐसे घटाटोप अंधेरे के बीच में मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उदय हुआ। और 14 से लेकर अभी 22 लगता है जैसे मोदी जी कल ही प्रधानमंत्री बने। जैसे मुझे लगता है कि 2002 से 22 मेरा कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसे आज भी देश के नागरिक यही मानते हैं कि मोदी जी अभी कल प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इन्होंने इस प्रधानमंत्री को कभी आराम करते देखा ही नहीं। क्योंकि वो देख रहे हैं कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हम इसके पहले कि हम कुछ सोचें हमारी समस्या के बारे में, हमारा प्रधानमंत्री समाधान लेकर के उपस्थित हो जा सकता है। आप कभी सोच के देखिए, जितनी भयावह कोरोना इस देश में आई थी और जिस प्रकार की कोरोना के नाते कोरोना जनित आर्थिक तंगी आई थी इस देश में, देश का गरीब वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका था जिसके सामने अपने वजूद का संकट पैदा हो गया था। अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकता था, अनाज नहीं खिला सकता था, अपने माँ बाप की दवा नहीं करा सकता था, उसके पास छत नहीं थी। मोदी जी ने क्या किया? भारत कोई बहुत अमीर देश है ऐसा नहीं, प्रति कैपिटा आय के मामले में बहुत से देश भारत से बहुत बेहतर हैं। लेकिन भारत में जितनी बड़ी अन्न योजना बनी, सिर्फ इसी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग, सिर्फ इसी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़। पूरे देश में सैकड़ों करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके घर घर में हमने निःशुल्क अनाज उस समय पहुंचाया जब उनकी ज़रूरत थी, और आज भी पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज भी उनकी ज़रूरत है। आप कल्पना करिए, अगर उनके पेट में अनाज नहीं गया होता, अगर उनके बच्चे भूखे मर रहे होते, उनके माँ बाप अगर बिस्तर पर लेट के करा रहे होते और उनके बच्चे उनको अनाज न खिला पाते, तो आखिर अपने बच्चों का पेट तो भरते ना हो। ईमानदारी से नहीं भरते, बेईमानी से भरते, शांति से नहीं भरते, अपराध से भरते। मोदी जी ने उन्हें अपराध करने से रोका, मोदी जी ने दंगे करने से रोका, मोदी जी ने उन्हें राजनीति से जोड़ा और उनके मन में एक संतुष्टि का भाव पैदा कर दिया कि ये सरकार सिर्फ बड़े लोगों की नहीं है, गरीबों की सरकार है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विगत 17 मई से गोंडा यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य चल रहा है, जो 8 जून को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से लगातार प्रयासरत है। वहीं इस रिमॉडलिंग कार्य के बाद मुख्य लाइनों से ट्रेनों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। रेलवे में गोंडा यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य 17 मई से शुरू हुआ और आज यानी कि 8 जून को समाप्त हो रहा है। इस NI के चलते जो रिमॉडलिंग का काम होता है उसमें नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाता है। इसके चलते कुछ ट्रेनें निरस्त रही हैं। आज भी जैसे 17 जोड़ी ट्रेनें निरस्त हैं, 13 अन्य ट्रेनें भी निरस्त हैं। तो गोंडा यार्ड एक बड़ा यार्ड है पूर्वोत्तर रेलवे का। जो मेन लाइन है गोरखपुर से लखनऊ, उसके बीच में गोंडा यार्ड पड़ता है। जो यहाँ की लूप लाइन है जो आनंद नगर होकर जाती है, आनंद नगर बढ़नी, वो भी गोंडा में कनेक्ट होती है। गोंडा से एक और लाइन बहराइच के लिए जाती है। इन सब लाइनों का प्रॉपर हर लाइन के साथ कनेक्शन हो सके और जो परिचालनिक अवरोध वहाँ पे थे, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आउटर पे गाड़ी खड़ी रहती है,
और प्लेटफॉर्म खाली रहता है और ट्रेन नहीं ले पाते हैं हम लोग। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बड़े यार्ड्स में रहती है, इन चीज़ों को दूर किया गया है इस रिमॉडलिंग में। और लगातार हमारे जो रेलकर्मी हैं उन्होंने रात दिन कार्य किया और उसी का परिणाम है कि आज यह रिमॉडलिंग का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा, जिसके बाद यात्रियों की यात्रा सुगम हो जाएगी और कल से नॉर्मल रूटीन में जो ट्रेनें चल रही हैं चलना प्रारंभ हो जाएगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। लगातार हम लोग अप्रैल से ही समर स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, तो जो ट्रेनें जैसे नोटिफाइड हैं वो कल से नॉर्मल रूटीन में चलने लगेंगी और रिमॉडलिंग का कार्य होने से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। जनपद पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और लगातार मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को शासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न टोल फ्री नंबरों की जानकारी उपलब्ध करा रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला थाने की एंटी रोमियो की टीम ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर महिला यात्रियों में विजिटिंग कार्ड का वितरण कर कार्ड पर मौजूद विभिन्न टोल फ्री नंबरों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। नौ जून को पूर्वोत्तर रेलवे में अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस मनाया जाएगा, जिसके क्रम में समस्त संपार फाटकों पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा अपने जाने वाले राहगीरों में जागरूकता पैम्फलेट बांटकर उन्हें संपार फाटकों के नियमों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। 7 वर्षों के बाद इस वर्ष भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस मना रहे हैं। कल यानी कि 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में मनाया जाएगा। सभी जो संपार हैं, जो लेवल क्रॉसिंग गेट हैं, वहाँ पे रोड यूजर्स को हमारे रेलकर्मी पंफलेट के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करते हैं कि अगर गेट बंद हो तो गेट खोलने की कोशिश ना करें। ना तो उसके नीचे से कई बार ऐसा दिखने में आता है कि बाइक सवार या साइकिल वाले या पैदल गेट के नीचे से, बैरियर के नीचे से क्रॉस करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए दंड विधान भी है कि अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो उसको पेनलाइज भी किया जाता है। लेकिन जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए हर वर्ष हम लोग ये जागरूकता अभियान चलाते हैं। SMS के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम लगातार लोगों को जागरूक करते हैं कि संपार के नियमों का पालन करें। गेटमैन पर अनावश्यक दबाव ना डालें गेट खोलने के लिए। गेटमैन आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ होता है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, इसमें लेवल क्रॉसिंग के आसपास के जो गांव होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उनको भी शिक्षित किया जाता है। जो आसपास के स्कूल हैं वहाँ पे हमारी टीमें जाती हैं और उनको जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी इस संबंध में जागरूक किया जाता है। जगह जगह नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम भी आयोजित किया जाता है। तो कल ये सभी प्रोग्राम पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न संपारों पर आयोजित किए जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मुस्कान एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने को लेकर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टीम को रवाना किया गया। वहीं जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों में पैम्फलेट और लाउडस्पीकर के माध्यम से भी उन्हें वैक्सीनेशन से होने वाले फायदे के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षा चक्र मजबूत करने के लिए दिनांक 11 से 14 अप्रैल तक होने जिम्मेदारी निभाएं। कोविड पोर्टल अथवा आरोग्य सेतु ऐप सफाई, दवाई और कड़ाई देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया।
हमने जो है AIH और यूनिसेफ के सहयोग से प्रचार वाहन का एक शुभारंभ किया। ये हमारे यहाँ शहर में और गांव में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के टीकाकरण के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे और इसको हमने इसलिए किया है कि जिससे कि जनपद में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल किया जा सके। तो सर ये शहर में रहेंगे या देहात में? ये ग्रामीण और शहर दोनों जगह। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रम कल्याण परिषद की 87वीं बैठक अध्यक्ष पंडित सुनील भराला के नेतृत्व में सम्मिलित कार्यों के साथ हुई संपन्न। 10 जून को नवनिर्मित क्षेत्रीय भाजपा कार्यालय के शुभारंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एडीजी ने संबंधित कार्यों के साथ कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, श्रमिकों को पर्यटन व धार्मिक स्थलों की कराई जाएगी यात्रा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का हुआ स्थानांतरण, मिलने वालों का लगा तांता। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सिटी वन संवाददाता से राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सीपीआरओ ने जानकारी। कहा, गोंडा यार्ड के रीमॉडलिंग का कार्य हुआ समाप्त, यात्रियों को मिलेगी और बेहतर सुविधाएं। महिला थाने की एंटी रोमियो की टीम ने रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति के साथ महिला यात्रियों को दी टोल फ्री नंबर की जानकारी। सीपीआरओ ने दी जानकारी। कहा, 9 जून को पूर्वोत्तर रेलवे बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस। और सीएम ने दी जानकारी। कहा, मुस्कान एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है जागरूक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।